देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 72 जो 2019 में पूछा गया था, ये भी बड़ा अच्छा था। कह लगे जो टाइम है ना टी, इसको यार हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट में के टर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि टाइम क्या होगा। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, हमको इसको ए, इसको बी, इसको सी कर लेना है। ठीक, इतने देर से देखते हुए चल रहे हैं, 74 सवाल लगा चुके, तो आपको हमने कई दफे जी और एच की लगाई, लेकिन फिर भी निकाल के दिखाएंगे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायमेंशन निकालनी है। यहाँ पे केवल टाइम है तो मास नहीं है, लेंथ नहीं है, नहीं है तो पावर 0 हो गई, टाइम है। अब हमको क्या करना है, जी एच सी की डायमेंशन रखनी है, पावर रखनी है, पावर को इक्वेट कर लेना है, एम की एम से, एल की एल से, सी की सी है, जो आ जाएगी उसी के फॉर्म में एक्सप्रेशन को बदल लेना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो न्यूटन साहब ने ही बताया था, दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स। तो जी बराबर एफ क्रॉस आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये स्क्वायर, और ये हो गया इतना। अब हमसे ये ना कहना ऊपर ले गए तो m की -1 हो गई, l की क्यूब हो गई, स्क्वायर और एक, फोर्स की हो गई t की -2। ठीक, लीजिए साहब, ये क्यूब हो गया। मैं काफी बोर्ड के पास पहुंच जाता हूं तो मेरी आंखों से रिफ्लेक्शन गड़बड़ होते हैं। h हमने कहां से सिखाया था बेटा, आइंस्टीन साहब के पास चले जाना, E इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी किसके रेसिप्रोकल होता है, टाइम पीरियड के। अरे खूब बचपन में रटे हुए हो भाई, कक्षा 8 में, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। यहाँ आके फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जो है न्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन उसकी औकात थोड़ी ना बिगड़ेगी, वो तो टाइम के इनवर्स ही तो रहेगा। काम बन गया। एनर्जी क्या सिखाया था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, आगे एनर्जी t-1, क्या बताया था, इसको काट देना। तो देखिए कितनी आसानी से आप प्लांक की भी निकाल रहे हैं, m l स्क्वायर t-1। ठीक, याद करने की जरूरत नहीं है, आप सोचे कि याद कर ले, हम कितना याद करोगे, यू आर जीनियस बिकॉज यू आर इंजीनियर, तो याद करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में ही आप निकाल देंगे। ठीक, आइए लेंथ की बात, स्पीड की बात करते हैं। ये हो गया, काम खत्म आपका, काम खत्म। इसको मिटा दें, हमको अच्छा नहीं लगता है गंदगी को रखना। अब आप देखिए m को, देखिए m की ये है -a हो गई, +b हो गई, l को देखो बेटा 3a हो गया, 2b हो गया, एम आई राइट, यहां से आपको c भी मिल गया, और ये हो गया t-2a -b -c, ये आपका हो गया m0 l0 t-1। बस कंपेयर करना बाकी रह गया है, और ए और बी को निकाल लेंगे, ए बी सी को, आपका काम बन जाएगा। आपने कहा सर एम को एम से कंपेयर करेंगे, पावर्स कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहां देखिए भाई साहब, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, एल है 0 है। ठीक, यहां पे देखिए टी को देखिए, तो देख रहे हो विनोद, यहाँ ए सी है और ए बी है, और ए बी में यहाँ मिल जाए तो ये और ये फौरन इंजीनियर साहब वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, हम डर रहे थे कि एबीसी 3 वेरिएबल है, काम होगा, जोड़ दीजिए, तो यहाँ आ गया a + b = 1। कितना आसान हो गया, हम लोग खामखा डर रहे थे कि कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। अब देखिए निकल आया, इसको इससे जोड़ दीजिए तो 2b = 1, तो b = 1/2, और v 1/2 आया तो a भी निकल आया, उधर ले जाइए तो a = b के, a भी 1/2 हो गया। तो देखो बेटा b भी निकल आया, a भी निकल आया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से आप देख रहे थे a = b के था। ठीक, और
सी निकालना था, तो सी यहाँ निकाल लें, कहे निगेटिव में परेशान हो। 3 की 1/2 प्लस 2 की 1/2 प्लस सी बराबर 0। इस एक्सप्रेशन से हमने सी निकाल दिया। तो ये हो गया, 2 ले लोगे तो 3 2 5 हो गया बेटा। सी बराबर -3/5। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा। जी कितना हो गया बेटा? 1/2 1/2। बी कितना है? 1/2। सी कितना है? -5/2। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, जी 1/2, एच 1/2, इसको नीचे ले आइए, सी की 5/2। इतना हो गया। 1/1/2 है तो इसको रूट में लिख सकते हैं, तो जी एच अपॉन सी की 5। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो टाइम का हो जाएगा। ये 5 है, तो काम आपको वही करना है, लेकिन आंसर इस फॉर्म में निकालना था, बिकॉज यू आर जीनियस। क्यों? यू आर इंजीनियर। तो इंजीनियर साहब जीनियस है, इसलिए इस क्वांटिटी को आपको इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ गया।